जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऐसी कोई व्यवस्था कोई नहीं है कि जो हम कर्म आज करें उसका फल आज ही मिल जाए, ताकि दुनिया से सारे भ्रष्टाचार और जितने भी बुरे कर्म हैं वे सब मिट जाएं। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्मों का कालांतर में। कैसे मिलता है, आइए जानते हैं, समझते हैं। पुण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रसन्नता और संतुष्टि। और पाप का प्रत्यक्ष फल? तनाव। पुण्य किया, प्रसन्नता आई, संतोष मिला। पाप किया, टेंशन आई, संताप मिला। एकदम तुरंत। अगर आप राह चलते किसी भिखारी या किसी गरीब को 2 रोटी खिलाएं, तो रोटी खिलाने के कितनी देर बाद संतुष्टि आएगी? तुरंत। और अगर आपने किसी के जेब से रुपया निकाला, तो रुपया निकालने के बाद आपके मन में टेंशन कितनी देर बाद आएगी? तुरंत। अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलता है और बुरे कर्म का भी तुरंत मिलता है, लेकिन यह तो हुआ प्रत्यक्ष फल। एक पारंपरिक फल भी होता है। पुण्य का पारंपरिक फल क्या है? सुख और समृद्धि। और पाप का पारंपरिक फल क्या है? दुख और दरिद्रता। परंतु फलता है वह सुख और समृद्धि में बहुत थोड़ा समय लगता है। पाप भी तुरंत फलता है और पर दुख और दरिद्रता में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों चलते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आप उस फल से भाग नहीं सकते। भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर वह फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके बिना कर्म शांत नहीं होता। हम कितने भी अच्छे या बुरे कर्म कर लें, उसका फल हमारे साथ ही रहता है। चाहे वह हमें देर से ही मिले, लेकिन मिलता जरूर है। हम बुरे कर्मों को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से तो बच सकते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से कोई कैसे बचेगा? कई साल पहले की बात है। एक शहर में एक जज रहते थे। वह नागर ब्राह्मण कुल के थे और वह खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानूनी के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया। उसने तब तक वार किया जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया। वह खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर आए, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हत्या का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आना था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण जांच पूरी हुई। हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया, लेकिन उन्होंने देखा कि आरोपी कोई और था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह ये नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने के ठोस सबूत मिले। जज साहब जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी को बेकसूर नहीं कह सकते। इसलिए उस निर्दोष प्रतिवादी को सबूतों के आधार पर खूनी करार कर दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उन्होंने पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हो रही है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले उस निर्दोष को अपने चैम्बर में बुलाया। जज साहब के पास जाते ही वह निर्दोष प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस ने असली खूनी को पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में
खूनी साबित किया गया। तब जज साहब ने कहा, यह यकीनन मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। मैंने असली खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबूतों के आधार पर चलता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूँ। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूँ, इसका सही जवाब देना। मेरा सवाल ये है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने भूतकाल में 2 हत्याएं की थी, लेकिन उस समय मैंने पुलिस वालों को बहुत सारा पैसा दिया था, इसलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूँ, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 हत्याओं के समय उसके पुण्य कर्म का फल चल रहा था, इसलिए उसके क्रियामाण कर्म के फल देर से देर लगाई और कर्म संचित होते रहे। तब पुण्य खत्म हो गए और तो पहले की 2 हत्याओं के फल के रूप में संचित कर्म ने इस बार प्रारंभ रूप से उसे फांसी की सजा दिलाई। भले ही वह निर्दोष था, कुदरत के बनाए कर्म के नियमों में कोई गलती नहीं होती है। जो भी कर्म करो उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म के नियम में किसी वकील की बहस या किसी की सिफारिश काम नहीं आती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सब ठीक है, लेकिन जो गलत या दुष्ट कर्म करते हैं वह समय आने पर ही अपना फल देते हैं। इसलिए कर्म अपने से करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। जो भी कर्म करते हैं उसके फल को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हंसते हंसते किया हो, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। जैसे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हम कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका परिणाम भी मीठा होता है। इसके विपरीत बुरे विचार बुरे कर्मों की ओर ले जाते हैं, जिनका परिणाम भी बुरा होता है। हर रात का सवेरा होता है और हर दिन की शाम निश्चित है। जीवन में हर एक कर्म का उचित परिणाम होता है। अपनी नेकी का गवाह अपने सिवाय केवल भगवान को मानो। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाह रखना और अपनी स्वार्थ सिद्ध करना एक धोखे के समान है। जो व्यक्ति भावों से पूर्ण नहीं होता, जो दूसरों का दुख नहीं समझता, वह अपने धर्म से दूर है और अच्छे कर्मों से विमुख रहता है। अच्छे कर्म करने से केवल लाभ ही लाभ मिलता है, ना करने से पहले कोई चिंता और ना बाद में कोई पछतावा। जो लोग जीवन भर सुख की खोज में रहते हैं और अपने कर्मों को भूल जाते हैं, वे जीवन भर के लिए अत्यधिक दुख और पीड़ा में डूबे रहते हैं। देर सवेर आज या कल सभी को अपने कर्मों के फल मिलते हैं। निर्बल व्यक्ति को सताने की कोशिश ना करो, क्योंकि कर्म कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करते। जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। कर्म ही इंसान की पहचान बनाते हैं और कर्मों के बल से ही भाग्य मजबूत होता है। अच्छे कर्म सुख की कुंजी होते हैं, जबकि बुरे कर्म अपार दुखों के खान बन जाते हैं। इस संसार में सब कुछ स्थायी है। यह तन धन मोह और माया सब अस्थायी है। केवल तुम्हारे कर्म ही सच्चे हैं, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाता है। कर्म की गठरी हल्की हो या भारी, यह सब तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। परहित करने से मन हल्का होता है
और सांसारिक दुखों से मुक्त मिलती है। अच्छे और नेक कर्म करो बिना किसी गवाही की चिंता कि समय आने पर हर कर्म का फल खुद बोलता है। कर्म करते चलो यह मानकर कि नतीजा अच्छा ही होगा। संसारिक मोह माया दुखों का एकमात्र कारण है। जिस क्षण यह सत्य जान लिया जाता है सभी चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे समुद्र सभी नदियों को समाहित कर लेता है और उन्हें एक समान बना देता है, वैसे ही हमें भी अपनी हस्ती को समुद्र जैसी बनाना चाहिए। हर किसी को अपने अंदर समाहित कर लो। जो खुशी से किसी के मुख पर मुस्कान लाता है, किसी को अपनी खुशी सौंप देता है, उसके लिए भगवान उसके खाते में सुख समृद्धि भरते हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान भी खिंचे चले आते हैं। शबरी के झूठे बेरों को प्रभु चाव से खाते हैं। नारायणी सेना दुर्योधन को दी जाती है, जबकि माधव स्वयं पांडवों के सारथी बन जाते हैं। यदि बनना है तो सच्चा सहारा बनो। जो दूसरों का बुरा कर उनका बुरा भी होता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है। जो कुछ बोगे वही काटोगे। दूसरों का बुरा चाहने वाले अपने लिए भी बुरा चाहते हैं। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है। कर्मों को अपना जवाब देने दो। किसी को भगवान का डर है जबकि किसी को भगवान पर भरोसा है। किनारे पर बैठकर भी वे डरते हैं जिनके हृदय बुरे भाव से भरे होते हैं। बीच भंवर में भी वे निर्भीक खड़े रहते हैं जो अच्छे कर्मों को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। अच्छे पथ पर चलते हुए बाधाओं से डरने की और कोई आवश्यकता नहीं होती। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, फिर खजाने भरने का क्या फायदा। इस शरीर पर इतराने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है और अंत में इन्हीं से मिल जाएगा। कर्म का क्षेत्र केवल एक है। अब अपना दायित्व पहचानो। जीवन में सुख और दुख कर्मों पर आधारित होते हैं। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह हर चीज आनी जानी है। केवल अच्छे कर्म ही सदा बनकर तुम्हारे नाम की निशानी रहते हैं। जो दिया जाता है, जैसा भी जिस भाव से दिया जाता है, वह लौटकर अवश्य आता है। कर्म के प्रभाव से जब तुम किसी का भला करते हो और वह बदले में बुरे भाव रखता है तो इस बात का दुख मत मनाओ। कर्म हर एक का हिसाब रखता है। अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार भाग्य से जुड़कर नहीं बल्कि स्वयं कमाने होते हैं। अवसर कभी मुड़कर नहीं आते। मीठी वाणी से भरकर जग में कोई मोल नहीं। परहित में जो समय व्यतीत किया उसका कोई मोल नहीं। स्वार्थ साध कर भलाई नहीं होती और दंभ में पुण्य की कमाई नहीं होती। यदि दिखावे के लिए तुम सबके नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो ये अच्छाई नहीं होती। अच्छे कर्म करने के लिए कभी विचारने की जरूरत नहीं होती। ये रंग मन पर चढ़ा रखो और कभी उतारने की जरूरत नहीं होती। जो भी गया उस पर पछताना नहीं और भविष्य के लिए घबराना नहीं चाहिए। जो है वह आज है। नेक कर्म करते चलो, हार कर रुक जाना नहीं। कोई साथ नहीं रहता, केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं। परोपकार को अपना ध्येय बनाओ, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। यहाँ नेकी करने वाले का जीवन महकता है जैसे चंदन की खुशबू फैलती है। तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि निश्चल मन के अंदर स्वयं भगवान बसते हैं। विशाल रूप में खड़ी बुराई से लड़ने के लिए कौरव सेना से पराजय भी निश्चित हो। फिर भी अच्छाई के संग जब स्वयं केशव सारथी बनकर साथ होते हैं,
तो जीत निश्चित होती है। स्वार्थ मन में रखकर कभी अच्छे काम नहीं होते। निस्वार्थ भाव से किया गया परहित का काम अमूल्य होता है। इंसान कभी भी कमजोर नहीं होता, परिस्थितियां उसे विवश कर देती हैं। जो धैर्य कभी नहीं खोता, उसे स्वयं हरि मार्ग दिखाते हैं। बुरे कर्मों से क्षणिक सुख प्राप्त होता है, लेकिन विधाता जब फल बांटता है तो जीवन में हर क्षण पछताना पड़ता है। भाग्य और कर्म में एक गहरा रिश्ता होता है। कर्म के बल पर भाग्य बनता है, बिगड़ता है। जब मन के संशय हो कि किस पथ पर कदम बढ़ाना है, तो स्वयं से यही प्रश्न करो कि कड़वे या मीठे कौन से फल पाना चाहते हो। किसी का भला करने से बड़ा जग में कोई पूजा नहीं होती। अच्छाई के सम्मुख बुराई टिक नहीं पाती। अच्छे कर्मों से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।